हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज हाउस में। हम यहाँ टेंस के चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज हम टेंस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। सेकंड पास्ट टेंस का आपका सेकंड टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई कार्य भूतकाल में बीते हुए समय पर कुछ समय तक चल रहा था और वो खत्म हो गया वहीं पर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब कोई कार्य है वो भूतकाल में बीते हुए समय पे कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। ठीक है, ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई सेंटेंस इसमें फॉर्म करते हैं, जैसे कि वह खेल रहा था। ठीक है, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? ट्रांसलेट कैसे करेंगे इसका? ही वाज प्लेइंग। ठीक है, फिर जैसे कि सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं, वे खेल रहे थे। ठीक है, खेल रहे थे, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? दे वर प्लेइंग। ठीक है, इस टाइप का हम लोग सेंटेंस जब फॉर्म करना रहता है तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब क्या कि कोई कार्य बीते हुए समय पर कुछ समय तक कंटिन्यू था। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ही के साथ वास लगा है, दे के साथ वर्ड लगा है। ठीक है, तो ऐसा है कि हम लोग का कहाँ पर वास लगाना, कहाँ वर्ड लगाना है, एक छोटा सा रूल है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। हम लोग को वाज और वेयर का यूज देखेंगे। ठीक है, कि वाज और वेयर कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट पर्सन आपका यहाँ पर क्या लिखते हैं? सिंगुलर। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है? आई, प्लूरल में वी, इसमें होता है यू, इसमें भी होता है यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का भी नाम। ठीक है, और इसका प्लूरल में क्या लिखते हैं? दे लिखते हैं। तो वाज का यूज और वर का यूज कहाँ करते हैं? आई के साथ हम लोग हमेशा वाज यूज करेंगे। ठीक है, वी के साथ वर यूज करेंगे, यू के साथ वर, यू के साथ वर। और ही, सी, इट और किसी का अगर नाम रहे तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वाज यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर दे में फिर से हम लोग वर यूज़ करते हैं। ये एक छोटा सा रूल है जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप लोग सेंटेंस फॉर्म करिएगा आई के साथ, ही के साथ, दे के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाए वो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब कॉमन एरर में ऐसा छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं पूछा जाता, इसलिए आप लोगों को बेसिक से जानना बहुत जरूरी है। छोटा चीज़ जानिए, इससे आप लोगों का क्या होगा? ग्रामर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और इसमें सेंटेंस देखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में ही हम एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? ट्रांसलेट क्या करेंगे? द चिल्ड्रेन क्या है? प्लूरल है। ठीक है, चाइल्ड क्या होता है? सिंगुलर, उसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। ठीक है, जैसे कि वह टीवी देख रहा था तो इसका क्या लिखेंगे? ही वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला कंडीशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग जब यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड कंडीशन भी होता है जब आपका कोई घटना एक साथ चल रही है। मान लीजिए जैसे कोई भी एक घटना हुई, पहला कोई कार्य हुआ और उसके साथ पहला कार्य हो गया। ठीक है, और उसके साथ क्या हुआ कि दूसरा कार्य उस समय कंटिन्यू था, पास्ट में उस समय वो कंटिन्यू था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा कंडीशन भी लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर भी जान लीजिए। इसमें होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें कनेक्टर में हम लोग वेन का यूज करते हैं। ठीक है, वेन का यूज करते हैं, फिर प्लस हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। जब कोई घटना पास्ट में घटित हुई और उसके साथ ही कोई घटना साथ में चल रही थी, ठीक है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, जब मैं वहां गया वह पढ़ रहा था। ठीक है, इसका हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे? व्हेन आई वेंट
देयर, ही वॉज स्टडिंग, ठीक है, जब मैं वहाँ गया वह पढ़ रहा था। एक दूसरा सेंटेंस हम लोग लिखते हैं इस पर, क्योंकि कोई भी टेंस को क्लियर करने के लिए आपका 2-3 सेंटेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे ये वेन यहाँ पर लगाओ, वेन पहले भी लग सकता है, बीच में भी लग सकता है, वो आपका सेंटेंस के हिसाब से हम लोगों को देखना पड़ेगा वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे कि एक और सेंटेंस देखते हैं, जब वह बाहर गया बारिश हो रही थी, ठीक है। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, इट वॉज रेनिंग वेन, कनेक्टर मतलब वेन यूज करेंगे, वेन ही वेंट आउट, ठीक है। इट वॉज रेनिंग वेन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया बारिश हो रही थी। या इस पर एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, जब वह बाहर गया सूरज चमक रहा था, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट वॉज सन शाइनिंग वेन ही वेंट आउट, ठीक है। तो इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जब कोई एक घटना उस समय घटी, ठीक है, पास्ट में बीते हुए समय में कोई घटना घटी और उसके साथ ही कोई दूसरा घटना कंटिन्यू थी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या लगेगा, इट लगेगा, मतलब आपका सब्जेक्ट लगेगा, वाज या वर यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, और क्या यूज करेंगे, फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। सिंपल सा आप जानिए, अगर एक और इसको दूसरे तरीके से बोला जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। आप पास्ट इंडेफिनिट को पहले यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को बाद में भी यूज कर सकते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास, आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।